नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिल्म ग्रेटर के बारे में। ये लड़का है ब्रैंडन बर्ल्सवर्थ। वो एक दिन बैप्टाइज होने वाला होता है और अपने घर से जब वो निकल रहा होता है तो अपनी मदर से कंप्लेन करता है कि सब उसे मोटा मोटा बुलाते हैं, पर उसकी मदर उसे एनकरेज करती है और कहती है कि भगवान ने उसे किसी कारण की वजह से ऐसा बनाया है और उसे इस बात को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। और वो कहता है कि जो लोग हैं वो उसे बहुत बुरी तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन भगवान जानते हैं कि उसके लिए बेस्ट क्या है। ब्रैंडन का एक बड़ा भाई है जिसका नाम मार्टी है, जो 17 साल बड़ा है ब्रैंडन से। एक दिन मार्टी बहुत फेडअप हो जाता है अपने ब्रदर के साथ, क्योंकि वो उसके साथ कोई चीज नहीं करता सिवाय उसके साथ काउच पे बैठने के, जब वो टीवी को देखकर खाना खा रहे होते हैं और उसके मुंह में स्नैक्स भरे होते हैं। एक 12 साल के लड़के के लिए ब्रैंडन काफी बड़ा होता है अपनी एज के हिसाब से। इस वजह से जो मार्टी है वो उसे कहता है कि वो ब्रैंडन से प्यार नहीं करता और ब्रैंडन को उसे परेशान नहीं करना चाहिए और वही करना चाहिए जो वो करना चाहता है। उसके बाद वो दोनों अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर को देख रहे होते हैं टेलीविजन पर। सडनली ब्रैंडन खड़ा होता है और कहता है कि वो सिर्फ लाइक होना चाहता है, वो चाहता है कि लोग उसे पसंद करें। जैसे उसकी मदर ने उसे सपोर्ट किया है हर चीज के अंदर, वो चाहता है कि मार्टी भी उसे वैसे ही सपोर्ट करे। वो नहीं जानता कि वो क्या करना चाहता है, किसी चीज के लिए सीरियस है या नहीं। जो उसकी मदर है वो उसे हर चीज में सपोर्ट करती है बचपन से ही, और ये एक लॉन्ग टर्म चीज है जो उसके लिए अच्छी साबित हुई है। स्कूल में ब्रैंडन फुटबॉल ज्वाइन करता है। उसके बाद वो पहली वक्त जब वो खेलने लगता है तो उसे रूल्स नहीं पता होते। ब्रैंडन को डांट पड़ती है। कोच उसे मैस करने के लिए मैच के बाद डांटता है। मार्टी और उसकी मदर जो दूर से देख रहे होते हैं उसे वहाँ पर जो स्पेक्टेटर्स हैं काफी रिडिक्यूल करते हैं। हाई स्कूल कोच टाइस जो हैं वो सारे मैच को देख रहे होते हैं और ब्रैंडन को अप्रोच करके इंकरेज करते हैं और कहते हैं कि अगर वो बेटर प्लेयर बनना चाहता है तो उसे आकर पहले प्रैक्टिस करनी होगी और उसके बाद वो घर जा सकता है। प्रैक्टिस के बाद ब्रैंडन को उठाया जाता है उसके फादर के द्वारा, और रात को जब वो वापस अपने फादर के घर पे रुकता है तो ब्रैंडन के पेरेंट्स पहले से काफी टाइम से सेपरेटेड हैं, उसकी ये बात हमें पता चलती है। जो उसकी मदर है वो एक अल्कोहलिक फादर के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए वो उससे अलग हो जाती है। जाने से पहले मार्टी वार्न करता है कि उसके पिताजी को ड्रंक नहीं होना चाहिए जब वो ब्रैंडन के साथ हो, लेकिन ब्रैंडन के फादर फिर भी अपनी ड्रिंकिंग हैबिट की वजह से ड्रिंक कर लेते हैं। सुबह ब्रैंडन अपने फादर को ड्रंक देखता है और इमीडिएटली मार्टी को फोन करता है और कहता है कि उसे आकर ले जाए। मार्टी जब वहां पर आता है तो वो अपने फादर के बारे में इंटरफेयर करने वाली बात के बारे में कहता है और कहता है कि अब उसे उसकी लाइफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ साल बाद ब्रैंडन जब हाई स्कूल में आता है और हाई स्कूल फुटबॉल क्लब ज्वाइन करता है तो कोच टाइस ने कहा होता है जैसे से बहुत टाइम से पहले ब्रैंडन वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले आता है और उसके बाद कोच से पहले भी आता है। टाइस जो हैं वो उसे बताते हैं ब्रैंडन से कि कैसे वो जल्दी आता है और कैसे वो मेन पार्ट नहीं है टीम का, जो मेन टीम है वो अलग है। ब्रैंडन कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि वो वही कर रहा है जो आपने कहा था, लेकिन कोच टाइस को लगता है कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है क्योंकि वो दूसरे लोगों से अलग है। उसके लिए पहले गो में सब चीज़ें करना बहुत मुश्किल है। कोच टाइस उसे कहते हैं कि जो प्लेयर्स हैं जो सेम अचीवमेंट वाले हैं उन्हें और भी हार्डवर्क करना पड़ता है और बहुत सारा काम करते रहना पड़ता है और उसे कंसिस्टेंटली करना होता है। उस दिन ब्रैंडन और मार्टी यूनिवर्सिटी ऑफ आर्कांसास फुटबॉल टीम की प्रैक्टिस को जाते हैं देखने के लिए। वहाँ पर कोच बेंडर जो हैं वहाँ पर उसे अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि उसे अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। वो कोच की तरफ अपना अटेंशन बढ़ाना चाहता था क्योंकि ब्रैंडन का सपना था कि वो एक दिन NFL लीग टीम्स को ज्वाइन करे और उसके लिए उसे कॉलेज लीग टीम में अटैच होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए वो सारे NFL टीम स्काउट्स का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। यूजुअली जो कॉलेज जाने वाले बच्चे होते हैं उन टैलेंटेड बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है और वो रिक्रूट हो जाते हैं कॉलेज फुटबॉल टीम के अंदर। ब्रैंडन का रीज़न भी अप्रोच करने का कोच बेंडर को यही था। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स थे जिन्हें स्कॉलरशिप चाहिए थी। कोच बेंडर जो थे वो हेल्प नहीं करने में इंटरेस्टेड थे ब्रैंडन को, और वो कहते हैं कि ब्रैंडन का जो साइज़ है वो एक हाई स्कूल बॉय जितना है और वो काफ़ी अंडरवेट है फुटबॉल खेलने के लिए यूनिवर्सिटी लेवल पर। जो ब्रैंडन है वो कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो अपने आप को और बड़ा कर लेगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब वहाँ पर वो ग्रेजुएशन करने के लिए आता है तो ब्रैंडन को स्कॉलरशिप मिल जाती है टेक यूनिवर्सिटी के अंदर जो आर्कांसास में है।
वहाँ पे उसकी फैमिली काफ़ी खुश होती है उस न्यूज़ से, लेकिन ब्रैंडन नहीं खुश होता और अपना हैप्पी एक्सप्रेशन नहीं दिखाता। असल में वो उस स्कॉलरशिप लेटर को फाड़ देता है। अपेरेंटली ब्रैंडन को उस यूनिवर्सिटी में एंटर करना था जो यूनिवर्सिटी ऑफ आर्कनसास है, ना कि आर्कनसास टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो बेसिकली जो उसे स्कॉलरशिप मिली है वो उस यूनिवर्सिटी की नहीं है जिसकी वो ड्रीम टीम ज्वाइन करना चाहता था। तो आर्कनसास रेजर बैक्स हैं, वो वहाँ की फुटबॉल टीम है जिसे वो ज्वाइन करना चाहता था और अब नहीं कर पाया। मार्टी उसे समझाता है कि उसे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसे फ्री में बैचलर्स डिग्री करने को मिल रही है। और कोच टाइस ने भी कहा था कि उसे अपना चांस वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाई स्कूल के ग्रेजुएशन डे तक ब्रैंडन अभी भी आर्कनसास टेक यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहता था और मार्टी बहुत गुस्सा था ब्रैंडन से इस वजह से, क्योंकि वो अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोच रहा था। उनकी फैमिली की इकॉनमी काफ़ी स्टेबल नहीं थी, बट ब्रैंडन इंसिस्ट करता है कि वो उस यूनिवर्सिटी ऑफ आर्कनसास में एनरोल होना चाहता है बिना स्कॉलरशिप के। ब्रैंडन ने इस बारे में सोचा भी नहीं और सेमेस्टर की फीस भर दी और सारे लिविंग एक्सपेंसेस भी कवर कर लिए। कि कैसे वो सारी चीज़ों के बाद खर्चा उठाएगा वो ये नहीं जानता था। रात को ब्रैंडन ओवरहर करता है अपनी मदर को, वो अपने बिल्स के बारे में बात कर रही होती हैं और ब्रैंडन रियलाइज़ करता है कि शायद वो ईगो में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। वो अपना आइडिया छोड़ देता है और सीधा आर्कनसास टेक यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेता है। पर टर्न आउट होता है कि उसकी ड्रीम ऑफ सेक के लिए उसकी मदर ने बैंक से लोन लिया और पूरे साल की फीस जो है वो भर दी है यूनिवर्सिटी ऑफ आर्कनसास के लिए। ब्रैंडन काफ़ी खुश हो जाता है और वो कहता है कि वो उस एडवांटेज का फ़ायदा ज़रूर लेगा और उस एक साल के लिए वो वापस वो स्कॉलरशिप के पैसे लेकर उसकी मदर के पैसे लौटा देगा। उसकी मदर उसे सिंसियरली सपोर्ट करती है और ब्रैंडन के लिए जितना हो सकता है उतना करती है। जो कैंपस का डिस्टेंस है वो ज़्यादा दूर नहीं है, वो लगभग एक 90 मिनट की ड्राइव है। जो सपोर्ट है जो उसकी मदर को नहीं मिला वो सपोर्ट उसके ब्रदर उसे देते हैं एक सेल फोन देने के साथ, जहाँ पे वो कहते हैं कि आप कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं, आपको कुछ भी चाहिए हो। वो अपने ड्रीम कैंपस में आता है और अटेंड करने की कोशिश करता है ट्रेनिंग को फुटबॉल टीम की, लेकिन ब्रैंडन एक सब्जेक्ट बन जाता है मजाक उड़ाने का, क्योंकि सारे नए प्लेयर्स उसे मोटा बोलते हैं। कोच बेंडर जो हैं वो उसे बोलते हैं कि वो अंडरवेट होता है टीम को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि वो मोटा है, इस वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा। कोच बेंडर जो कहते हैं कि वो स्टार्टर की तरह नहीं खेल पाएगा रूल्स के हिसाब से। ब्रैंडन एक वॉक ऑन प्लेयर है और वो प्लेयर की हेल्प कर सकता है ट्रेनिंग में स्कॉलरशिप प्लेयर्स को ट्रेन करने के लिए। उसके पास अभी भी चांस है अपने आप को प्रूव करने का, एक स्कॉलरशिप को पाने का। ट्रेनिंग सीजन के अंदर हम देखते हैं ब्रैंडन का लोएस्ट परफॉर्मेंस आता है, जिस वजह से सारे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और उसके बॉडी फैट के बारे में बोलते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा ज़ोर से फ्रीली फ्लेक्सिबली नहीं घूम पाता। ये सब बातें देखने के बाद, ब्रैंडन का प्रिजर्वेशन देखने के बाद, ट्रेनिंग डे पर कोच बेंडर उसे अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि हर चीज़ उसके साइज़ के बारे में या स्ट्रेंथ के बारे में नहीं है, बल्कि उसके स्किल के फाउंडेशन के बारे में है। वो उसे एक्सप्लेन करते हैं कि सारे नए प्लेयर्स जो फ्रंट एंड बैक प्लेयर्स होते हैं सबसे ज़्यादा स्किल प्लेयर्स नहीं होते, पर वो लोग जो एफर्ट डालते हैं गेम के अंदर, वो ट्रेनिंग करते हैं, वो मिडिल जो प्लेयर होते हैं ना, वो असल में स्किल प्लेयर होते हैं। कोच बेंडर उनके बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, सारे प्लेयर्स वो कौन प्लेयर्स ही होते हैं। ब्रैंडन ने कहा कि वो स्टिल उस इंस्ट्रक्शन को समझ रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है और बाकी सारे मेंबर्स को भी देख रहा है जो वो काम कर रहे हैं। जो अदर कोचेस हैं वो कोच बेंडर से कहते हैं कि वो अपना सारा समय एक वॉक ऑन प्लेयर पे क्यों लगाना चाहते हैं, जबकि 2 हफ्ते में सीजन शुरू होने वाला है। कोच बेंडर कहते हैं कि सबको सेम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और वो बिलीव करते हैं कि शायद ब्रैंडन में कुछ हिडन टैलेंट है, अगर उसे वो चांस नहीं दिया गया तो वो चैलेंज बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और वो टैलेंट किस काम का जो वेस्ट हो जाए। हम देखते हैं कि कुछ प्लेयर्स जो हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं प्रिपरेशन के लिए, सीज़न के लिए, और जो इस साल की गेम है वहाँ पर सबको चूज़ करने के लिए ब्रैंडन जो है वो सिलेक्ट नहीं हो पाता। वो उस अपॉर्चुनिटी के लिए कम्पीट तो करता है लेकिन उसे वो अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं, इसलिए उसे उस साल स्कॉलरशिप भी नहीं मिलती। प्रैक्टिस के बाद उसे कोच बेंडर अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे उसे मिलनी चाहिए स्कॉलरशिप। अनफॉर्चुनेटली कोच बेंडर इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। ब्रैंडन को खुद ही अपने लिए वो सब चीज़ें करनी पड़ेंगी अपनी यूनिफॉर्म मेंटेन करने के लिए अगले सीज़न तक। अगर वो अगले सीज़न भी फेल हो जाता है तो उसे अपना सपना छोड़ना पड़ेगा। वो जो कोटा है वो बहुत स्मॉल है और वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो वो कोटा भरना चाहते हैं। ब्रैंडन का प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है, ब्रैंडन का प्रॉब्लम ये भी है कि वो उसके जो क्लासमेट हैं उसे अभी भी बुली करते हैं। ब्रैंडन को एक अजीब सा बच्चा समझा जाता है, उसके साथ डेली स्केड्यूल को देखकर उसे एक मामाज बॉय समझा जाता है कि वो हर हफ्ते अपनी मदर से मिलने जाता है।
ब्रैंडन को बहुत डिस्करेज और गिल्टी फील होता है और अपनी मदर के बारे में उसे बताता है। कहता है कि शायद वो अपनी मदर को कि ये स्कॉलरशिप मुझे नहीं मिलेगी। उसकी मदर से फिर भी इंकरेज करती है और कहती है बिना रिग्रेट किए आगे बढ़ो और तुम सब कुछ अचीव कर सकते हो। जब वो कॉलेज वापस आता है वो प्रैक्टिस पर आता है यूजुअली, पर इस बार प्रैक्टिस के दौरान वो ऑलमोस्ट एक प्लेयर को इंजर कर देता है। कोच बेंडर उससे गुस्सा हो जाते हैं। वो स्टिल हेल्प करते हैं ब्रैंडन की उन सब सारे प्लेयर्स के सामने जो ब्रैंडन को नाम बुला रहे होते हैं। फिनिशिंग करने के बाद ट्रेनिंग की कोच बेंडर ब्रैंडन को अप्रोच करते हैं और आउट ऑफ सिंपैथी ब्रैंडन के प्रेफरेंस को लेकर उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें वजन घटाने में मदद करूंगा। ब्रैंडन जो है अपनी ट्रेनिंग पहले शुरू करता है और बाद में सबकी ख़त्म करता है। हर दिन उसका वेट कंटिन्यू होता है ड्रॉप होना और उसके प्लेइंग टेक्निक्स बेटर होते हैं। उसके फ्रेंड्स जो उसे बुली करते थे अब उससे अमेज्ड फील करते हैं। जब वो एक प्लेयर को हराने की कोशिश करता है और कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो मैनेज कर लेगा जीतना, वो फिर भी जीत जाता है। कोच बेंडर को भी नहीं लगता कि वो शायद जीत पाएगा, लेकिन उसकी जो करेक्ट टेक्निक है उस वजह से वो जीत जाता है और सब सरप्राइज हो जाते हैं। फाइनली इसे रिकग्नाइज किया जाता है बाकी प्लेयर्स के द्वारा। उस रात ब्रैंडन को इनवाइट किया जाता है ड्रिंक के लिए बार पे। उसकी फ्रेंड डिलिबरेटरी उसकी जो ड्रिंक है उसमें अल्कोहल होते हैं और उसे कहते हैं कि ब्रैंडन को अल्कोहल नहीं मिलेगी पीने के लिए, लेकिन छुपके से उसकी ड्रिंक में मिला देते हैं। 2 ग्लास खत्म करने के बाद जो ब्रैंडन है वो कहता है कि उसके पास एक ही अपॉर्चुनिटी है इस साल और वो कोच बेंडर को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता और उसकी काइंडनेस के लिए हमेशा याद रखेगा। अचानक से सारा एटमॉस्फेयर ऑकवर्ड हो जाता है। सडनली एक वेट्रेस आती है और कहती है कि उनकी दारू ख़त्म हो चुकी है। ये जानते हुए कि उसके फ्रेंड्स ने उसे प्रैंक किया है वो बहुत डिसअपॉइंट होता है और वहाँ से चला जाता है। शराब पीने के लिए बहुत गिल्टी फील करता है ब्रैंडन और वो सारी पोरिंग रेन के अंदर भागने के बारे में सोचता है। उसके फ्रेंड्स जो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे बहुत गिल्टी फील करते हैं। वो उसके साथ भागने के बारे में सोचते हैं। वो सारी कहानी टपने के बाद हम देखते हैं कि लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट उस सीज़न का गेम शुरू हो जाता है। सारे टीममेट्स जो है ऐसे सपोर्ट करते हैं क्राउड के अंदर और जो वॉइसेस हैं वो उससे पूरा स्टेडियम हिल रहा होता है। और अगले दिन हम देखते हैं गेम के बाद ब्रैंडन जो है उसे कोच बेंडर द्वारा बताया जाता है कि उसे यूनिवर्सिटी ऑफ आर्कनसास से फुल स्कॉलरशिप मिली है और वो अपनी सारी स्टडीज़ और ट्रेनिंग फ्री में कंप्लीट कर सकता है। और ब्रैंडन इमीडिएटली ये सारी हैप्पी न्यूज़ अपनी फैमिली को बताता है। उसकी मदर और उसके ब्रदर काफ़ी खुश होते हैं और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि ब्रैंडन एक्चुअल में सक्सीड कर जाएगा। 1997 में ड्यूरिंग एक मैच फ्लोरिडा में ब्रैंडन का जो विजन है वो अचानक से ब्लर हो जाता है और वो खेल नहीं पाता। उस टाइम पे इमीडिएटली उसे उसके कोच के बारे में बताया जाता है कि उसकी आई साइट में कुछ प्रॉब्लम है। उसी दिन ब्रैंडन को ग्लासेस दिए जाते हैं उसकी विजन के साथ हेल्प करने के लिए। ब्रैंडन की नई अपीयरेंस को देखकर उसके ग्लासेस को देखकर सब उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे फिर फनी फील होता है। कुछ दिनों बाद ब्रैंडन को रिसीव होती है एक न्यूज़ कि उसके फादर हॉस्पिटलाइज्ड हैं क्योंकि उन्हें लंग कैंसर है। ब्रैंडन जो है वो कंटिन्यू करता है अपनी ट्रेनिंग, बट कोच बेंडर कहते हैं कि उसे जाकर अपने फादर से मिलना चाहिए। फाइनली ब्रैंडन आता है और मार्टी के साथ उसके फादर को मिलने जाता है। उसके फादर रिग्रेट एक्सप्रेस करते हैं कि कैसे उसने ब्रैंडन का ध्यान अच्छे से नहीं लगा और उसको उसकी मदर ने कितने अच्छे से पाला बड़ा है। थोड़े दिन के बाद ही हम देखते हैं कि मार्टी और ब्रैंडन अपने फादर की रिकवरी के लिए प्रे करते हैं, लेकिन उसके फादर पास अवे कर जाते हैं। उस सीज़न आर्कनसास रेज़रबैक जो हैं वो काफ़ी बैड सीज़न से गुजर रहे होते हैं और काफ़ी सारी लूजिंग स्ट्रीक्स होती हैं आर्कनसास की बैग्स की। फिर हम देखते हैं कि आर्कनसास रेज़रबैक ने अपना कोच चेंज कर दिया होता है और प्लान करते हैं कि टीम को भी चेंज कर देंगे। ब्रैंडन कोच बेंडर से बात करता है कि कैसे वो NFL में एंटर कर सकता है। कोच बेंडर कहते हैं कि उसका बेस्ट शॉट इसी में है कि वो एक ऑल अमेरिकन टीम के अंदर अवार्ड फंक्शन में ट्राई करे जहां उसे बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिलेगा वेरियस स्पोर्ट्स के अंदर। अनफॉर्चुनेटली ब्रैंडन का आखिरी साल है और अब शायद वो श्योर नहीं है कि वो नए कोच बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि अमेरिकन के लिए अवार्ड के लिए ब्रैंडन ज़रूर खेले। वो कहते हैं कि ब्रैंडन को बहुत हाई होप्स नहीं करने चाहिए क्योंकि 2% कॉलेज लीग प्लेयर्स ही हैं जिन्हें प्रोफेशनल NFL प्लेयर्स के लिए ड्राफ्ट किया जाता है और वो काफ़ी टैलेंटेड लोग होते हैं। ब्रैंडन सोचता है कि शायद उसे खेलने की ज़रूरत है, लेकिन कोच बेंडर से रिमाइंड करते हैं कि फुटबॉल एक टीम गेम है। स्काउट्स यूजुअली पे अटेंशन करते हैं उन्हीं टीम्स को जो हमेशा जीतती हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि नए कोच ब्रैंडन के साथ वहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड पे अंटिल लेट काम कर रहे होते हैं। ब्रैंडन कहता है कि उसे रिफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है टीम, क्योंकि वो प्लान करते हैं कि वो इसी टीम के साथ जीतेंगे। लास्ट ईयर ब्रैंडन उस टीम के साथ खेल पाया। कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि रिवाइवल होता है आर्कनसास रेज़रबैक का
और वो नए कोच के साथ प्रोग्राम शुरू करते हैं। नोइंग कि पिछला साल कैसा बीता है, वो अपना बेस्ट देते हैं ताकि वो टीम को ये ड्रीम अचीव करवा सकें। उसके बाद हम देखते हैं कि वो एक समर कैंप में ट्रेनिंग करता है अपने दोस्तों के साथ, जैसे वो खुद के साथ ट्रेनिंग करता था। इस वजह से हम देखते हैं कि जो उसके फ्रेंड्स ऑलमोस्ट हारते हारते बचे शुरुआत में, वो बॉदर नहीं करना चाहते अगले साल दोबारा से उस चीज़ के थ्रू गुजरना। ब्रैंडन उसे इंकरेज करता है, फोर्स करता है कि वो ट्रेनिंग में पार्ट लें, और तब से ही जो ब्रैंडन है वो पूरे टीम का कैप्टन बन जाता है। कोच उसे अपॉइंट कर देते हैं। ये एफर्ट्स ह्यूजली पे करते हैं सीजन के अंदर जब वो अपना पहला मैच जीत जाते हैं। सरप्राइजिंगली 57 वॉक ऑन प्लेयर्स बढ़िया परफॉर्म करते हैं, और ये सब होता है ब्रैंडन की वजह से। विक्ट्री आफ्टर विक्ट्री वो सारे मैच जीते चले जाते हैं और उनकी टीम की रेपुटेशन काफ़ी बढ़ जाती है। ब्रैंडन की ये हैबिट उसके दोस्तों को भी अफेक्ट करती है, उसके सपोर्टर्स भी, और कोशिश करते हैं और बेटर करने की। फाइनली वो 8 में से 8 मैचेस जीत जाते हैं और फाइनली वो बेस्ट टीम ऑफ अमेरिका के सामने आके खड़े हो जाते हैं। वो जो जर्नी है आर्कनसास रेज़रबैक्स की, उस साल में एक लेजेंड की तरह वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स में उसकी बात की जाती है। ब्रैंडन को उस चीज़ का मेन स्टार माना जाता है जिसने प्रिडिक्ट किया था कि बेस्ट वॉक ऑन प्लेयर्स जो हिस्ट्री के हैं यूनिवर्सिटी फुटबॉल के अंदर, वो सब साथ में आए और उनके साथ एक मैच किया गया। फाइनली वो टाइम आता है जिसका सबको इंतज़ार होता है, जो मैच इंटेंस होता है, जो स्कोर में काफ़ी डिफरेंट नहीं होता है। आर्कनसास और उसके सपोर्टर काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं कि नेशनल चैंपियंस को ये विक्ट्री ज़रूर मिलेगी, लेकिन लास्ट बॉल के ऊपर ब्रैंडन ट्रिप कर जाता है अपने दोस्त के ऊपर जो बॉल उठाकर जा रहा होता है। सैडली थैंक्स टू दैट उनकी टीम हार जाती है। सारी होप्स ख़त्म हो जाती हैं और इमीडिएटली सब एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो हार गए हैं, और जो बेस्ट टीम का टाइटल है अमेरिका में वो फिर भी टेनेसी के पास ही जाता है। मैच के बाद ब्रैंडन अप्रोच करता है उस फ्रेंड को जिसको वो स्टम्बल कर देता है और उसे अपोलोजाइज़ करता है। अपने फ्रेंड से कहता है कि वो किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता। ब्रैंडन जो है वो उसके फ्रेंड को सैड नहीं फील कराना चाहता था, पर उसके फ्रेंड ने बोला कि मुझे लगता है कि ये मेरी गलती है, पर वो बोलता है कि नहीं नहीं तुम्हारी गलती नहीं है, सब ठीक है। फॉलिंग और जो फेलिंग है गेम का पार्ट है, और ये सब किसी के साथ भी हो सकता था। हम देखते हैं कि राइट बॉल ड्रॉप हो जाती है, लेकिन फिर भी गिल्ट के अंदर जो ब्रैंडन है वो उस बॉल के बारे में सोचता रहता है कि काश उसके पैर बीच में नहीं आए होते। उसके फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि वो जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं ड्रॉप गिराने के, उसके बारे में उसे गिल्टी फील नहीं करना चाहिए। ब्रैंडन रोता है आकर कोच बेंडर की आर्म्स में। कुछ दिनों बाद ब्रैंडन और उसकी फैमिली शॉक हो जाते हैं जब अनाउंसमेंट होती है ऑल अमेरिकन अवार्ड विनर की, और ब्रैंडन का नेम अनाउंस होता है एज द विनर ऑफ द अवार्ड। ब्रैंडन उसकी फैमिली एक्सट्रीमली खुश हो जाती है जब वो न्यूज़ पे देखते हैं। इसका मतलब ये है कि ब्रैंडन अब एक प्रोफेशनल NFL प्लेयर की तरह रिक्रूट किया जाएगा, और उसी समय हम देखते हैं कि ब्रैंडन को इमीडिएटली इंडियानापोलिस कोल्ट्स के साथ रिक्रूट कर लिया जाता है और वो ऑफिशियली टीम को ज्वाइन करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो इंडियानापोलिस कोल्ट्स मिनी कैंप में एक्टिविटीज़ के लिए यंगेस्ट होता है। ब्रैंडन वहाँ पे इमीडिएटली इम्पॉइंट हो जाता है स्टार्टर की तरह गेम के लिए, और नेक्स्ट सीजन के अंदर वो बहुत खुश होता है, और उसे बहुत वियर्ड भी लग रहा होता है सेम टाइम पे कि कैसे उसे इस तरह हार्डवर्क करने के बाद लगा कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन उसे पहली बार लाइफ में वो चीज़ मिली है जो वो चाहता है, और कैसे उसे वो चीज़ मिल गई वो समझ भी नहीं पा रहा। उसकी कोच ने कहा कि ये आसान नहीं था, बल्कि उसकी सालों की मेहनत है जो उसे अब रंग ला के दे रही है। कुछ टाइम के बाद ब्रैंडन अपने कोच से मिलता है, अपने टीममेट से मिलता है आर्कनसास में, जिन्होंने उसे फेयरवेल पार्टी के लिए इनवाइट किया होता है। वो कहता है कि वो नहीं आ पाएगा क्योंकि उसकी मदर के साथ उसकी अपॉइंटमेंट है उस रात, और अगले दिन उसे जाना है वापस इंडियानापोलिस। ब्रैंडन एडमिट करता है कि वो हमेशा से घर को मिस करता है, और जब वो आर्कनसास में आया था तब से ही उसकी लाइफ बदल गई थी। वो घर वापस जाता है, सेम टाइम पे मार्टी भी घर जा रहा होता है, और जैसे ही वो लोग अराइव करते हैं उन्हें पुलिस कार्स के साथ सरप्राइज सा मिलता है, और घर के अंदर से उसकी मदर के रोने की आवाज़ आ रही होती है। जब पुलिस उन्हें इन्फॉर्म करती है कि सैडली एक एक्सीडेंट होता है, और वो एक्सीडेंट में ब्रैंडन होता है। एक समय के लिए मार्टी का पूरा दिमाग हिल जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। उसकी मदर की स्क्रीम्स में इसका नाम होता है। वो कभी नहीं सोच रहे थे कि ब्रैंडन इतनी तेज़ गाड़ी चलाएगा। एट द एज ऑफ 22 जब उसने अपना सपना पूरा कर लिया था NFL के साथ, उसके बाद वो मर जाएगा। अब हम देखते हैं कि फुनरल पर मार्टी अपनी मदर से कहता है कि कैसे ब्रैंडन ने इतने सालों से काम किया और अपना रिजल्ट एंजॉय करने से पहले ही भगवान ने उसे उठा लिया। उसकी मदर ने जवाब दिया कि शायद ये जो क्वेश्चन है वो ब्रैंडन की लाइफ के बारे में नहीं था। वो अपनी रियलिटी को कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया। वो एक काइंड, एक स्ट्रॉन्ग विल्ड आदमी था ब्रैंडन, और उसे वर्ल्ड को जल्दी छोड़ना पड़ा और वो डिसअपेयर हो गया। ब्रैंडन का जो सक्सेस है वो इनवैलिड नहीं है, वो अभी भी लोगों को इंस्पायर कर रहा है कि कैसे
उसने यूनिवर्सिटी ऑफ आर्कनसास के अंदर सारा कुछ किया। यूनिवर्सिटी ऑफ आर्कनसास ने 18 स्कॉलरशिप उसे अवार्ड की। वो एक टैलेंटेड वॉक ऑन प्लेयर था। ब्रेंडन बर्सवर्थ की फाउंडेशन के बारे में हम बात करते हैं कि कैसे वो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के साथ काम करते हैं, उन्हें फ्री टिकट्स मिलती हैं फुटबॉल मैचेस देखने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए। मार्टी ने ब्रैंडन के नाम पर एक फुटबॉल कैंप भी बनाया जहाँ पे ब्रैंडन के तरीके से फुटबॉल सिखाई जाती थी। 2010 में बर्सवर्थ नाम की ट्रॉफी भी बनाई गई जो उन प्लेयर्स को दी जाती थी जो बेस्ट वॉक ऑन प्लेयर्स होते थे। ब्रैंडन का लॉकर 1999 से लेकर हमेशा तक मेंटेन रहा आर्कनसास रज़रबैक प्लेयर्स के साथ। ये इंस्पायरिंग कहानी का एक दर्दनाक एंड हो गया। इसी के साथ फिल्म ख़त्म हो गई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपके हिसाब से सक्सेस के क्या मायने हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अगली फिल्म में मिलते हैं। धन्यवाद।